जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रवार यानी कि कल शाम को साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले में एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। साउथ कश्मीर के हालान के घने जंगलों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पूरे ऑपरेशन डिटेल्स आज मैं आपसे शेयर करूंगा। कौन था इसके पीछे, इनको अरेस्ट किया गया, नाम समेत और एफआईआर नंबर समेत मैं आपसे डिटेल शेयर कर सकता हूँ। घटना यह हुआ था कि जब से इंडियन आर्मी के जावेद अहमद वनी साहब को किडनैप किया गया कुलगाम जिले से, तब से उसके आसपास के एरिया पर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे थे। सर्च ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा था ताकि आतंकवादियों का पता चल सके। और इसी तरीके से शुक्रवार को इंडियन आर्मी के यूनिट पर एक खबर आती है। खबर यह था कि साउथ कश्मीर के हालान के घने जंगलों में हाईएस्ट जो रीच है, वहां पर आतंकवादी छुप करके बैठे हुए हैं और इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने मिलकर के एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन हालान के नाम से। इस ऑपरेशन का मकसद यह था कि आतंकवादियों को ढूंढा जाए और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ऑपरेशन शुरू हुआ शुक्रवार शाम को। जब हालान के घने जंगलों में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ रहे थे, तब अचानक आतंकवादियों की ओर से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। फायरिंग की आवाज सुनते ही सभी ले डाउन पोजीशन पर आ जाते हैं और समझ ये आता है कि आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी को सबसे पहले स्पॉट किया है। अब आतंकवादी इंडियन आर्मी को पहले स्पॉट इसलिए कर पाया है क्योंकि ये जून से अक्टूबर का जो एरिया है, ये कश्मीर में बहुत ही डेंजरस एरिया और समय माना जाता है, क्योंकि ये मानसून का टाइम होता है और मानसून का टाइम पहाड़ी इलाकों पर, जंगली इलाकों पर बहुत ही डेंजरस होता है। जो भी जम्मू कश्मीर में कभी न कभी पोस्टेड रहे हो, उनसे पूछ करके देखिएगा, इसी वक्त पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सबसे हाईली मात्रा पर ऑपरेट करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि बरसात के पानी पड़ने से जंगल और ज्यादा घना हो जाता है, उन्हें छुपने पर आसानी होती है। दूसरी चीज, पहाड़ी जंगल है, बारिश होने की वजह से बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, तो इंडियन आर्मी के जो मूवमेंट्स है वो भी स्लो हो जाते हैं। और तीसरा कारण यह है कि जंगल घने होने की वजह से इंडियन आर्मी की विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। बरसात के मौसम में अगर कश्मीर के घने जंगलों में कोई ऑपरेट किया है तो उनको पता है कि 10 मीटर दूरी पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है या फिर कोई टारगेट रहता है तो उन्हें भी ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल या फिर नामुमकिन है। आपको पता तक नहीं चलेगा कि 10 मीटर दूरी पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन कोई अगर ताक पर बैठा हुआ है, उनको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ और फोर्सेस इधर से ही आएंगे, तो उनके लिए फोर्सेस को स्पॉट करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी को सबसे पहले स्पॉट किया और फायरिंग खोलना शुरू कर दिया। फायरिंग खोलते ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ले डाउन पोजीशन पर तो आए, लेकिन हमारे इंडियन आर्मी के 3 पर्सनल्स को गोली लग गई। लेकिन गोली लगने के बाद भी जज्बा और जुनून देखिए भारतीय फौज का कि वो आतंकवादियों के ऊपर फायरिंग नहीं रोका और पूरे टीम ने आतंकवादियों को खदेड़ते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन आतंकवादियों के तादाद बहुत ज्यादा होने के कारण रीइंफोर्समेंट बुलाया गया और इसके बाद घायल फौजी भाइयों को हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन मुझे बताने में बहुत दुख हो रहा है कि वो तीनों ही वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब खुलेआम और निडर होकर के मैं बात करता हूँ, इस अटैक के पीछे कौन भड़वे मादरचोद आतंकवादी था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। उनका जो टीआरएफ ग्रुप है, वही सोल्जर जावेद अहमद वनी साहब को किडनैप किया था। श्रीनगर के जो चेक पॉइंट्स है, उनमें 3 आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अटैक भी किया, जो इस ऑपरेशन के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट थे। नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारत के अंदर रहने वाले लोकल आतंकवादी हैं। हरामी मादरचोद इमरान अहमद नागर, जो कि बारामूला का रहने वाला था, वसीम अहमद मट्टा, जो कि श्रीनगर का रहने वाला था, और वकील अहमद भट्ट, जो कि बिजबेहरा का रहने वाला था। इनके पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 10 राउंड पिस्टल के बुलेट्स, AK-47 के बुलेट्स रिकवर किए गए। ये जो वकील अहमद है ना, ये टेररिस्ट ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ था, 2 साल तक जेल से होकर के आया है ये मादरचोद। एफआईआर नंबर तक मैं आपको बता सकता हूँ इनके अगेंस्ट में 46/23 अंडर सेक्शन 3/4 एक्सप्लोजिव एक्ट, 7/25 आर्म्ड एक्ट, 1823-39 UAPA एक्ट के तहत इनके ऊपर केस बनाया गया है। अब जरा सोचिएगा साहब, कल शाम को जब ये पूरा देश सुकून से अपना काम कर रहा था, उस वक्त पर हमारे रक्षा के लिए वो फौजी बॉर्डर पर गोली लगने के बाद भी लड़ता रहा। और ये जो बड़े बड़े डिफेंस चैनल्स जो बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लिए ये कुछ खबर नहीं है। उनको ना पता है कश्मीर के बारे में, ना ही वेदर सिचुएशन के बारे में, ना ही जम्मू कश्मीर वैली के बारे में। सिर्फ वो बात करना जानते हैं और आपको आकर के कहते हैं कि 3 पर्सनल शहीद हो चुके हैं। कैसे ऑपरेशन किया बताइए, कौन था इसके पीछे बताइए, दम है तो बता करके दिखाइए। सिर्फ एक न्यूज चैनल की तरह ऊपर ऊपर से बात करके निकल मत जाइए। अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो दीजिए जनता को। सिर्फ कहा जाता है कि 3 आर्मी पर्सनल शहीद हो चुके हैं, बस कहानी खत्म, रिप रिप रिप। लेकिन उन्होंने किस वीरता से इस भारत देश की भूमि के लिए लड़ाई की है, वो बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन भारत देश के नागरिक होने के नाते आपका यह हक है कि भारत देश के फौजियों के बारे में आप जाने और आने वाली पीढ़ी को यह बताएं कि इस भारत माँ के तिरंगा के लिए कितना खून और कितना लहू बहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।